हेलो एवरीवन, ठाकुर सिद्धांत विष्णु दिस साइड। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लर्निंग विद ट्रेड एक्सपर्ट। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। वीडियो होने वाली है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट। काफ़ी लोगों को पता है इस टर्म के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन तब भी फॉलो नहीं करते हैं, राइट। सो बताने वाला हूँ आज आपको कि रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है एंड आपको कैसे फॉलो करना होगा। स्पेशली फॉर बिगनर्स बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ना कि मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे, होता है कि बोर्ड पे समझा रहे हैं पूरा पर डे का ये वो एंड ऑल, वैसे नहीं। बहुत आसान तरीका होगा, आसानी से आप सीख जाओगे एंड समझ जाओगे। तो हर ट्रेडर का ना एक फेस होता है, तो आपको ये देखना है कि आपका क्या फेस चल रहा होगा। से लाइक कि आप प्रॉफिट में हो, ब्रेक इवन पे हो, या फिर आप लॉस कर रहे हो, राइट। तो तीनों के लिए मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए कि जो प्रॉफिट्स में है उनको रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल 1 लाख है, राइट, और आपका प्रॉफिट चल रहा है अभी आप पर डे का अराउंड 5% या फिर 7% आप ले रहे हैं, 5-7 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं। सो एक सिंपल सा रूल होना चाहिए। अगर आपका कल प्रॉफिट हुआ है, राइट, सो आज जब आप ट्रेड करेंगे तो उसका 10% का ही आप रिस्क लें, तो आप और ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में जाएंगे, राइट। मान लीजिए आपका 10 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है एंड आपने 10% का रिस्क लिया, इट्स मीन 1000। तो अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हैं किसी ट्रेड में, तो आप उसमें अपना रिवॉर्ड हाई रखिए एंड रिस्क छोटा रखिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से सुधार सकते हैं। अगर वो उसमें आपको लग रहा है कि वो 1% में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, राइट, सॉरी 10% में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है 1000 में, तो आप उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कल प्रॉफिट में हैं तो आज आप उसका 50% तक का भी रिस्क नहीं लें, बेटर रहेगा। आज अगर प्रॉफिट में है तो आज के ट्रेडिंग में अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप लीजिए। अगर आप आज प्रॉफिट में आपके पास 10 हज़ार रुपये आपके प्रॉफिट में पीएनएल में शो कर रहे हैं, ठीक है। 2000 का, 3000 का, 5000 का रिस्क लोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, राइट। तो रिस्क लेना है, लेकिन अगर फ्रेश डे स्टार्ट कर रहे हो तो पहला मेन आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप जब ट्रेड लें, ट्रेड में एंट्री करें अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। सो जो कल का प्रॉफिट है उससे 10 to 15% का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी एसएल हिट होते ही आप एक ट्रेड लें। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है आप दूसरा ट्रेड भी ले सकते हैं, दूसरा लें, दूसरे में भी अगर एसएल हिट हो जाता है 10 से 15% का, तो स्टिल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्योंकि अगर आपके 2 बार 10 हज़ार के प्रॉफिट में से 10% के भी प्रॉफिट एसएल हिट होते हैं, तो इट्स मीन कि आप 2000 रुपये के नुकसान रहेंगे में जाएंगे, राइट, लेकिन आप 8000 के प्रॉफिट में रहेंगे। सो ऐसे ही आपको करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए था ये। अब रही बात ब्रेक इवन के लिए, जो ब्रेक इवन पे हैं, जो कि ना कि लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट में भी नहीं चल रहे हैं, बस बीच में डोल रहे हैं, तो उनके लिए ये रहेगा कि आप जो है सिर्फ स्कैल्पिंग पे ध्यान दीजिए। एंड लॉस वालों के लिए भी एंड ब्रेक इवन वालों के लिए भी सेम रहेगा कि आप बिल्कुल भी लॉस होल्ड मत कीजिए, बिल्कुल भी होल्ड मत कीजिए। मार्केट तो आपको थाउजेंड्स ऑफ मिलियन टाइम्स अपॉर्चुनिटी देगा, राइट, लेकिन कैपिटल खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे। तो बेटर है आप बिल्कुल भी होल्ड ना करें लॉस को, सिर्फ प्रॉफिट होल्ड करें, रिवॉर्ड लें थोड़ा सा एंड वहाँ पे छट से अपना प्रॉफिट बुक करें, निकल जाए। अपना माइंडसेट ऐसा बना लीजिए कि आपको इतना प्रॉफिट हो गया। अगर आपकी कैपिटल पे मान लीजिए 5% 10% प्रॉफिट हो गया, तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है एग्जिट कर दीजिए जिससे आपका लॉस ना हो। सबसे मेन चीज़। अब आती है सबसे मेन टॉपिक जो है लॉस वालों के लिए, क्योंकि शायद लॉस वालों की संख्या ज़्यादा है, तो उनके लिए रहेगा कि लॉस वाले जो ट्रेडर्स हैं वो नो लॉस वो नहीं ले सकते। 1 रुपये का भी लॉस, उनको परफेक्ट टाइमिंग ढूंढनी है मार्केट में, मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है। मूवमेंट में मार्केट जा रहा है, लग रहा है मोमेंटम हाई है, वोलेटिलिटी हाई है, उस टाइम ट्रेड करना है जिसमें आपके कम से कम चांसेस हो कि आपकी स्ट्रेटेजी ना वर्क करे, राइट। डेली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे पहले ब्रेक इवन पे आओ, ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिटेबल बनो, तब जाके आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को चेंज करके कुछ नेक्स्ट लेवल या फिर अलग लेवल पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप लॉसेस में हैं, लॉस चल रहे हैं आपके, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप कहीं लिख लीजिए या फिर जो भी कर सकते हैं आप अपने लिए वो करिए कि आपको लॉस नहीं लेना है। इट्स मीन नहीं लेना है, आप नहीं ले सकते वो लॉस। आप क्योंकि आप लॉस लोगे, अगर आपने 5% का लॉस ले लिया, आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो, आपकी कैपिटल 5 दिन में खत्म हो जाएगी, 10 दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है वो 50,000 1 लाख वाले हैं, राइट। सो या फिर उससे भी कम 10-10 हज़ार वाले, 5-5 हज़ार वाले लोग भी हैं। तो आपको अगर आप
अगर आप कम से कम कैपिटल भी माने 10,000 5,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 10,000 पे 1,000 का अगर आप वो लेते हैं कि 10% का मेरा लॉस है, तो वो तो कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर 10 दिन अगर आपके 10 लॉस हो गए तो ख़त्म। तो आपको मिनिमम लॉस लेना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। ऑलवेज हमेशा यही करना है कि आपका रिस्क लो होना चाहिए, रिवॉर्ड जो है वो हाई होना चाहिए। तो ये एक बहुत इजी रहेगा रिस्क को मैनेज करने में, एंड इजीली आप चीज़ें समझ भी पाओगे कि आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में आपको मूवमेंट कब मिल रहा है। लॉस वाले ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ कि मूवमेंट है, ओके, आपने जब मारा, आपने स्कैल्प करा, क्विकली बाहर। आपको अभी सिर्फ स्कैल्पिंग पे ध्यान देना है, आपको होल्ड नहीं करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो हैं वो जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, अपनी कैपिटल के भी ऊपर प्रॉफिट पे चल रहे हैं, तो वो उसमें से रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपके पास रिस्क लेने के लिए कुछ नहीं है। तो जब भी रिस्क लिया जाता है वो अपनी प्रॉफिट में से लिया जाता है, ना कि अपनी कैपिटल में से। तो अपनी कैपिटल में कम से कम रिस्क लें, बहुत छोटा जो है रिस्क रखें, एंड रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा रखें। अदरवाइज स्कैल्पिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन ट्रेडिंग, क्योंकि मैनिपुलेशन इतनी होती है, अनसर्टेनिटी इतनी है, आपको पता नहीं चलेगा। आपके 10-15 पॉइंट हुए नहीं और वहीं एक कैंडल बनाई एंड ख़त्म कर दिया, एंड उसके बाद दोबारा ऊपर ले गया। तो मैनिपुलेशन इतनी है ना मार्केट में कि आप वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हो, स्पेशली जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। एंड कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट करें। कुछ भी अगर पर्सनली सीखना है ना तो भी कमेंट करें। अदरवाइज यूट्यूब पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे डीएम करें, बात भी कर सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।